हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड वेक अप सोल्स, नॉट बिकॉज टुडे इज संडे यार, बट वेक अप बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम टू वेक योर सोल, टू अवेक योर सोल। एंड आई वॉन्ट कि आप ये वीडियो अपने चिल्ड्रन से भी शेयर करिए, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी चैनलिंग सुनते हैं, नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आज हम लोग ट्रू चैनलिंग सुनेंगे कि अल्टीमेटली ये क्यों होती रहती है। इस वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे कलेक्टिव में नेगेटिव एनर्जी, अब तो रोज़ बनी ही हुई है। तो ये ट्रू चैनलिंग आज मैं करने वाली हूँ। और उस चैनलिंग को करने के पहले आप खुद से पूछिए एक सवाल, खुद से पूछिए, अपने बच्चों से पूछिए एक सवाल कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या पर्पस है कि हम इस अर्थ प्लैनेट में आए हैं। चलो हम आ गए, फिर हम सब क्यों परेशान हैं, क्यों हर कोई आपस में लड़ रहा है, क्यों रिलेशनशिप्स हमारे ख़राब हो रहे हैं, क्यों लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, क्यों इतना क्राइम हो रहा है, क्यों इतना करप्शन हो रहा है, क्यों सब कुछ होते हुए भी हम डिप्रेशन में हैं। पैसा नहीं है तो भी हम डिप्रेशन में हैं, पैसा है तो भी हम खुश नहीं हैं। क्यों इतना डिप्रेशन, इतनी सैडनेस, इतनी एंजाइटी, ठीक है। सर्वाइवल के लिए लोग लड़ रहे हैं, असंतुष्ट हैं, या तो है नहीं और है तो उसको प्रोटेक्ट करना है पैसे को, या आपके पास जो भी चीज़ जो आपकी धन दौलत हुई, आपकी पोस्ट हुई, आपकी कोई सीट्स के लिए लड़ रहा है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, कोई रिश्तों के लिए लड़ रहा है, ठीक है। पहले तो चीज़ें होती नहीं है। सपोज़ कि अगर हम फंड्स मान लें तो पैसा होता नहीं है, होता है तो उसको खोने के डर से हम संभालना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर संभाल लिया तो फिर और ज़्यादा चाहिए, फिर और ज़्यादा चाहिए तो कंपटीशन है तो फिर डेफिनेटली जेलसी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, सैडनेस, मतलब घूम फिर के इंसान खुश क्यों नहीं है, क्यों हम इतना स्ट्रेस में हैं। क्या हम जानवर हैं इसलिए हमको समझ में नहीं आता, या हमारी किस्मत खराब है कि सब कुछ भगवान ने दिया है तब भी हम खुश नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ कुछ बड़ा होने जा रहा है जो आपको पता भी नहीं है, और हम अनकॉन्शियसली जी रहे हैं लाइक एनिमल्स। आज मैं सोल्स की बात कर रही हूँ क्योंकि ये मदर अर्थ सिर्फ अकेले हमारी नहीं है, ईच एंड एवरी सोल्स की है। और हमारे जो बच्चे हैं ये हमारा भविष्य है। तो इसलिए मैं आज पूरी ह्यूमन ट्राइब के लिए बात कर रही हूँ, फॉर ईच एंड एवरी सोल। चलिए, अब जो ऊपर बातें मैंने करी हैं अगर मैं आपको बताऊं तो हम सब लोग, कोई नहीं चाहता ये सब, कोई किसी से लड़ना नहीं चाहता, कोई किसी को मारना नहीं चाहता, कोई क्राइम करना कोई नहीं चाहता बेसिकली, पर फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ, मदर अर्थ को स्लेव बनाया जा रहा है। और क्योंकि मैं ये पॉइंट, मुझे पता है बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि मदर अर्थ को स्लेव क्यों बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें ये शुरुआत करनी होगी, उनको समझाना होगा। मदर अर्थ को स्लेव बनाया जा रहा है। इस प्लैनेट पर हमेशा दुख ही दुख रहे, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें रहें, बवाल ही रहे, जिससे इसकी एनर्जी हमेशा, इस प्लैनेट की एनर्जी हमेशा लो रहे, मदर अर्थ हमेशा परेशान रहे। इस प्लैनेट को हाईजैक किया हुआ है, ये आप सब लोग जानते हो, और दैट इज़ द पर्पस। हम ह्यूमन सोल्स को पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पर पर्पस क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से एलियन एनर्जीज
ने हमारे ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट किया हुआ है, हमको असंतुष्ट कर दिया है। पहले लोगों के पास थोड़ा होता था, वो संतुष्ट होते थे, अब हमको और चाहिए और चाहिए, और आ गया तो अब कंपटीशन भी करना है। तो यही कंपटीशन करके भिड़ा के रूल करना है, डिवाइड एंड रूल, जैसे कि ब्रिटिशर्स की थी पॉलिसी। तो आपस में लड़ा के डिवाइड करके रूल करना है, इच्छाएं जगानी है, डिज़ायर जगानी है, करप्शन क्रिएट किया जा रहा है, क्राइम क्रिएट किया जा रहा है, और आपके माइंड को मैनिपुलेट करके जिस पर आप लोग बिल्कुल भ्रष्ट हो जाए हमारा समाज, और फिर हम लोग और क्राइम करें, और सैडनेस में जाएं, और डिप्रेशन में जाएं, ठीक है, और उसके बाद प्लैनेट अर्थ तबाह हो जाए। ये पर्पस है, ठीक है। अब चलिए, ये सब बातें तो आप लोग शायद जानते हैं। एक और बड़ा तरीका है हमारी जनरेशन को ख़राब करने का, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था, सेक्सुअलिटी, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी को आपके अंदर, सेक्सुअल क्रेविंग को डेवलप करना भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। सो दैट आई वांट कि यू मस्ट शेयर विद योर चिल्ड्रन, विद योर जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन। क्योंकि अपकमिंग जनरेशन किससे इन्फ्लुएंस है? बॉलीवुड, हॉलीवुड, ठीक है, या ग्लैमर, या आजकल का स्टाइल ही यही है, डेटिंग, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, आजकल का स्टाइल ही यही है। अब हम लोग अगर पुरानी बातें करें तो वी आर लाइक ओल्ड सोल्स, ठीक है। वी शुड बी वेरी ब्रॉड, वी शुड बी मॉडर्न बाई आवर माइंड। अगर हम कहें कि आप लिव इन में क्यों हो, तो हमारी सोच छोटी है। फिजिकल रिलेशनशिप ये तो आम बात है ना। फिजिकल रिलेशनशिप तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम कहते थे शादी के बाद ही होना चाहिए, लेकिन अब तो अगर आप रिलेशनशिप नहीं रखोगे तो आपको चुना ही नहीं जाएगा, यू विल नॉट बी द चोजन। दोस्तों, यही तो ट्रैप है। ये जो मॉडर्नाइज्ड आपकी थिंकिंग है, यू आर एक्चुअली ट्रैप्ड बाय द एलियन एनर्जी। योर माइंड इज ट्रैप्ड बाय द एलियन एनर्जी। आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएट करना भी एक ट्रैप है, ठीक है। मैंने ऐसे पहले एक वीडियो बताया था कि जब आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप करते हो तो आप उस इंटीमेसी में आप अपने कर्मा, अपना एंसेस्ट्रल जो आपका डीएनए है, करप्टेड डीएनए, वो भी आप एक्सचेंज कर रहे हो। और जितनों के साथ करोगे आप फिजिकल इंटीमेसी, उतने एंसेस्ट्रल कर्मा और वो डीएनए आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग को अपना डीएनए हील करना ही करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था। सो बी केयरफुल फॉर द फिजिकल इंटीमेसी, कि आपके कुछ क्षण भर के प्लेजर के लिए आपको कितना बड़ा कर्मा और अपने ऊपर एंसेस्ट्रल टाइमलाइन पूरी चढ़ा लेनी पड़ेगी। ये तो एक बात हो गई। अब मैं उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। दोस्तों, डेफिनेटली कि आपको वो ऑर्गन्स दिए हैं भगवान ने, और पर्पस भी वही है, कोई इस पर डाउट नहीं है। आई एम नॉट कि जो आपको भगवान ने ऑर्गन्स दिए हैं फॉर द फर्टिलिटी, फॉर द जनरेशन, वो आपको डेफिनेटली भगवान को अपनी इस मदर अर्थ को और फ्लरिश करना था, न्यू जनरेशन्स को आगे बढ़ाना है। इट्स अ लाइफ फोर्स, ठीक है। ये पर्पस था। बट अब आप लोग क्या कर रहे हो? मिस यूज कर रहे हो। कई लोग कहते हैं कि ये सब गलत है, तो फिर भगवान ने बनाया ही क्यों है? भगवान ने एक जनरेशन को क्रिएट करने के लिए बनाया है, भगवान ने प्लेजर के लिए नहीं बनाया था, ठीक है। अब ट्रैप क्या है? मेन चीज़ आपके बच्चे भी सब जानते हैं, ठीक है। आप भी सब जानते हो कि हाँ, हमें पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। पर एकदम से इतनी डिज़ायर आज के युग में क्रिएट कैसी हो गई? पहले इतनी डिज़ायर क्यों नहीं थी? डिज़ायर तो हर युग में थी, बट क्यों अब इतनी हो गई है? डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि बॉलीवुड की मूवीज़ देख के, या ज़माना बदल रहा है, हम मोर एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। ये भी सही आंसर नहीं है। दैट एलियन ट्रैप,
आपके अंदर सेक्सुअलिटी की इच्छा को जगा रहे हैं, जिससे उस सेक्रेड एनर्जी, दैट सेक्रेड एनर्जी, जिसको अगर ये एनर्जी आपकी नष्ट नहीं की गई तो आगे की जनरेशन तो फिर सतयुग लेके आ जाएगी। हमें एक्सप्लॉइट करना है आज की जनरेशन को, ये है उनका ट्रैप। दे वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट टुडेज जनरेशन, और उसके लिए ढेर सारा सेक्सुअल एनर्जी ही एक रास्ता है। क्योंकि आज की जनरेशन, बाकी लोग तो जो पैसे के लिए लड़ रहा है वो पैसे के लिए लड़ रहा है, जो आपस में रिलेशनशिप्स के लिए लड़ रहे हैं, पर बच्चों को कैसे बर्बाद किया जाए, जो नई जनरेशन आ रही है उनको कैसे बर्बाद किया जाए, उनको कैसे ट्रैप में लिया जाए थ्रू द सेक्सुअल डिजायर। आपके माइंड को हाईजैक करके आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर भर दी जा रही है, जिससे कि आप मल्टीपल रिलेशनशिप में जाइए, लिव रिलेशनशिप में जाइए, सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करिए, और उसके बाद मैं उन बच्चों से पूछती हूँ क्या आप खुश हो? उसके बाद भी क्या आप खुश हो? क्या आपको लगता है कि हाँ, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, यू हैव नो स्ट्रेस, यू हैव नो एंजाइटी? आई नो आपका आंसर नो ही होगा, बिकॉज यू हैव बीन ट्रैप्ड। जिस सेक्सुअल एनर्जी से, जिस सेक्रेड एनर्जी को आप उठा के अपने आप अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो, भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। योर चक्रास आर द चार्जर्स। उनको चार्ज करके आप भगवान से सीधे सोर्स से कनेक्ट हो सकते हो, उसकी पावर ले सकते हो, और एक आप अच्छी बेहतरीन खुशनुमा जिंदगी जी सकते हो, एक संतुष्ट, प्योर, ब्यूटीफुल, जॉयफुल लाइफ जी सकते हो। लेकिन आप ना जी पाओ, आपके चक्रास ब्लॉक्ड रहे, इसीलिए आपको रूट में ही ट्रैप कर दिया गया। योर रूट चक्रा, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि ये एनर्जी यहां से उठे ही ना। एंड दैट इज द रीजन आई ब्रॉट चक्रास इन ट्विन फ्लेम्स, राइट। रूट से उस एनर्जी को ऊपर उठाना है, क्रॉस करना है सेक्रल और सोलर को, और पहुंचना है हमें थर्ड आई तक, पहुंचना है हमें, सोर्स से कनेक्ट होना है, उसकी पावर लेनी है, और मदर अर्थ को बचाना है अपने थॉट्स को ठीक करके। यू आर नॉट द चोजन वन फॉर द, सिर्फ अकेले मदर अर्थ को ठीक करने के लिए आप चोजन वन नहीं हो। आपको मैं बता दूं, बधाई हो आप लोगों को, यू आर द चोजन वन फॉर द प्रोटेक्शन ऑल्सो। आप प्रोटेक्टेड हो, आप वो चुने हुए लोग हो। एंड मैसिव अवेकनिंग क्यों हो रही है? भगवान को एकदम से मैसिव अवेकनिंग क्यों करनी पड़ी छोटे छोटे बच्चों की भी? बिकॉज उन बच्चों को ट्रैप में लिया जा रहा था। इस प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए अब हमें सिर्फ कुछ ही आत्माओं को जगा के काम नहीं चलेगा। मैसिव अवेकनिंग इसलिए की जा रही है जिससे हम अपनी जनरेशन को बचा लें और इस प्लैनेट अर्थ को बचा लें। समझ रहे हैं? अगर ये बच्चे पूछते मैं 17 साल की हूँ, मेरी अवेकनिंग चालू हो गई, यस आपकी अवेकनिंग चालू हो गई, आपको बचाना है। आप लोग आगे की जनरेशन को क्रिएट करने वाले हो, एंड अभी आप जनरेशन हो आगे की। मदर अर्थ ट्रैप में ना आ जाए। जनरेशन, हमारी जनरेशन बचाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मदर अर्थ का आगे का स्वरूप बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, न्यू अर्थ में फॉर्मेशन हो, उसका पॉजिटिव अर्थ हो, न्यू अर्थ हो। इसलिए मैसिव अवेकनिंग करके इन एलियन एनर्जी के ट्रैप से हमारी मदर अर्थ को बचा रहा है। जैसे मोर मैसिव में लोगों को समझ में आए कि गेम क्या चल रहा है, खेल क्या चल रहा है। मैसिव में लोगों को समझ में आए, मैसिव में लोग जागे, सो अवेक सोल्स। इसलिए मैं कह रही हूं जागिए। मैसिव में लोग जागे कि गेम क्या चल रहा है। एक्चुअली जो सीन दिख रहा है वो है नहीं, लोग लड़ रहे हैं, आपस में क्राइम हो रहा है, ये सारा सीन जो है ये पिक्चर है, बट उसको उसका निर्देशक, निर्माता, डायरेक्टर कोई और है, कोई और। सब ये सब लड़ा रहे हैं, फंसा रहे हैं भाई मदर को प्रिल्यूट करने के लिए, जिसपे हमारे बच्चे भी शिकार हैं। बचा लीजिए अपने बच्चों को, बचा लीजिए, राइट, बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए बच्चों को। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।